अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मैड इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, इस वीडियो का बकाया हिस्सा है मोर एक्सप्लोज डाटा आउट एंटायर नेक्सस ऑफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज मीर एंड इमरान खान। डर के ना तो फैज मीर का देखते हैं जी, ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं नियामत और भी हाँ ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं, बाकी पार्ट जो है वो रहता है। आज उसको देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। आईएसआई चीफ था, उसको अपॉइंट कर दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आकर के वो अपने स्टार्स भी लगवा के जा चुका था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। लेकिन हुआ क्या, परवेज मुशर्रफ उस समय फ्लाइट में था। वापस आने के बाद वो तो सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसके पाकिस्तान में न रहते हुए उसको जियाउद्दीन ख्वाजा को बनाया था इन्होंने आर्मी चीफ। तो उसने वापस आने का सबसे पहला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो जियाउद्दीन ख्वाजा का किया था या नहीं किया था? आप रिकॉर्ड देख लें, हिस्ट्री देख लें, आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। और सब मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज का सब्जेक्ट वो नहीं है। सब्जेक्ट ये है जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए गए, जो एविडेंसेस मिली, जो कॉन्वर्सेशंस मिले रऊफ हसन के फ़ोन से और फैज़ हमीद के फ़ोन से और इसके सिस्टम से, इसके लैपटॉप से, और जो डेटा इन्होंने डिलीट किया था और वो डेटा जो रिट्रीव किया गया फौज के द्वारा, उसमें से जो मिला डेटा, उसमें से ये निकला है कि 9 मई के पहले कि 2 आईएसआई के जो कर्नल्स थे, सर्विंग कर्नल्स, वो जमान पार्क गए थे। जमान पार्क जो लाहौर में इमरान खान का घर है, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने फैज़ हमीद के कहने पे, फैज़ हमीद रिटायर हो चुका था, लेकिन इन 2 सर्विंग कर्नल्स ने आईएसआई के जा करके उसको पूरी ब्रीफिंग दी थी कि 9 मई को जो सारी घटनाक्रम हुआ, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर तुमको अरेस्ट करके ले जाते हैं तो जो कि सारे के सारे अटैक्स होंगे वो कौन कौन से इंस्टॉलेशन पे होंगे। अगर मैं अपने भारत में रहने वालों से पूछूं कि RNAW का, रॉ का, इंडिया में जो 2-3 ऑफिसेज हैं रॉ के, वो कौन कौन से शहर में है, तो आप में से किसी को नहीं पता होगा। आप में से किसी को नहीं पता होगा। अगर शहर का भी नाम पता होगा तो उस शहर में वो ऑफिसेज कहाँ पे हैं ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, और ना ही गूगल पे आपको मिलेगा। तो दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर को छोड़ करके उनके जो बाकी सब स्टेशंस होते हैं, उनके जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं या आउट स्टेशंस होते हैं, उनकी डिटेल्स कहीं नहीं होती, किसी गूगल के किसी पेज पे नहीं मिलती। लेकिन इनको कैसे पता था कि सियालकोट में जो आईएसआई का ऑफिस है वो कहाँ पे है, वहाँ पे हमला कर रहे हैं? सरगोधा में कहाँ पे है? अलग अलग शहरों में कहाँ पे ऑफिसेज हैं आईएसआई के? ये डिटेल उनको किसने दी? वो सारी की सारी लिस्ट लेकर के ये 2 कर्नल्स गए थे कि ये इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ यहाँ पे आपको हमले करने हैं, यहाँ यहाँ पे आपको बम फेंकने हैं, यहाँ यहाँ पे लोगों को मारना है। तो ये सारी की सारी लिस्ट जनरल फैज़ हमीद ने इन 2 सर्विंग कर्नल्स के हाथों से आईएसआई की भेजी थी, और वहीं पे हमले हुए। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस था पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कि यार हमारे आईएसआई के साथ लोकल ऑफिसर्स का पता इनको कैसे चला कि कौन से शहर में हमारा ऑफिस कहाँ पे, हमारा सेफ हाउस कहाँ पे है। ये तो पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अगर आईएसआई के सेफ हाउसेस पता चल गए तो फिर वो सेफ हाउसेस तो नहीं रहे। फिर आईएसआई के अगर सेफ हाउसेस ही पता चल गए तो किस बात के सेफ हाउस? अगर सभी को पता है कि ये सेफ हाउस है, तो ये सारा का सारा डेटा फैज़ हमीद ने भिजवाया इनसे। तो ये हो गया तालिबान का कनेक्शन और एक अपने यहाँ पे सिविल वॉर कराने का एक ये जाल बिछाया था फैज़ हमीद ने। दूसरा जाल फैज़ हमीद ने क्या बिछाया? दूसरा जाल बिछाया डबल डीलिंग का। लास्ट मोमेंट तक ख्वाजा आसिफ ऑन द रिकॉर्ड है, जिंदा है, सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है, जाके पूछिए उससे। उसने कहा कि मुझसे फैज़ हमीद ने कहा कि मेरी एक मीटिंग करा दो नवाज शरीफ से, और आमने सामने बैठ के बोला कि मेरी एक मीटिंग करा दो नवाज शरीफ से, मेरे को आर्मी चीफ बनवा दो, इमरान खान को तो मैं ऐसे फिक्स कर दूंगा। जो मैं जानता हूं इमरान खान के बारे में वो तो कोई भी नहीं जानता। मैं तो उस इमरान खान को उतना जानता हूं जितना इमरान खान खुद को नहीं जानता जितना। मेरे पास तो उसके बारे में वो चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। मैं इमरान खान का करियर ख़त्म कर दूंगा, मैं दफन कर दूंगा उसकी सियासत पूरे पाकिस्तान में। जितने भी बंदे हैं इमरान खान के पास, वो कौन है, वो मेरे लाए हुए हैं, मैं उन सबको निकाल दूंगा पीटीआई से। बस मुझे आर्मी चीफ बना के देखो एक बार। यही फैज़ हमीद दूसरी तरफ, एक तरफ कर्नल भेज रहा है 9 मई कराने के लिए, दूसरी तरफ ये काम करा रहा था। तो वो डबल डीलिंग का उस्ताद था, जैसे बाजवा डबल डीलिंग का उस्ताद था, वो ये भी कर रहा था साथ साथ में काम। तीसरा हथियार था ब्लैकमेल। डीजीसी रहते वक्त जो सबसे पहला काम किया था फैज़ हमीद ने, वो इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीवी,
बुशरा बीवी को इमरान खान की लाइफ में प्लांट किया इसने। प्लांट कैसे किया? क्योंकि ये डीजीसी था, इसके पास स्पाइंग के सारे इक्विपमेंट्स थे, सारे सॉफ्टवेयर थे। आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्पाइंग का, एस्पियोनाज का, वो बहुत बड़ा होता है और बहुत तगड़ा होता है। और पूरी की पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खुद डील कर रहा था। इसको मालूम चला कि बुशरा बीवी के पास ये जाता है क्योंकि वहमी आदमी है, टोने टोटके पे भरोसा करता है और इसको लगता है कि जादू टोना टोटका ये सब बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं, इसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है और इसी कारण ये बुशरा बीवी के पास जाता है। तो इसने बुशरा बीवी के साथ मीटिंग की। किसके जरिए? जो बुशरा बीवी की सबसे करीबी औरत थी, इसका नाम था फारा गोगी। फारा गोगी जो थी वो एक नंबर की भ्रष्ट औरत थी। आपको पता, अभी पाकिस्तान से भागी, उसने कई अरब रुपए कमाए, कई अरबों रुपए कमाए पिछले 4-5 साल में। जितने दिन भी पंजाब में गवर्नमेंट रही इमरान खान की, उसमें उसने हर महीने एक एक डीसी, एक एक एसएसपी, एसपीओज, डीपीओज लगवाने के नाम पे करोड़ों रुपए एक एक थाने से, एक एक पुलिस चौकी से, एक एक जिले से, हर जगह से पैसे कमाए उसने। 4 साल तक लिटरली पूरा का पूरा पंजाब उसने चलाया है। बुज़दार तो खैर जो चीफ मिनिस्टर था वो नाम का आदमी था, चलाती पूरा फारा गोगी की थी और फारा गोगी ने ही बुज़दार को वहां पे सीएम बना के लगवाया भी था। तो फारा गोगी के थ्रू, क्योंकि फारा गोगी लैंड की डीलिंग करती थी, वो रियल एस्टेट में थी, और रियल एस्टेट में दूसरा आदमी कौन था? नजफ हमीद, फैज़ हमीद का भाई। तो नजफ हमीद ने फारा गोगी से फैज़ हमीद को मिलाया। उसको पता चला कि ये फारा गोगी उसके बहुत करीबी है, सबसे करीब जो मुरीद है मुर्शद की वो फारा गोगी है। तो उसने फारा गोगी को पकड़ा और फारा गोगी को बोला, और डीजीसी था वो, और फारा गोगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि डीजीसी उसके पास जो है वो आया हुआ है। उसने बोला मुझे इंट्रोड्यूस कराओ ज़रा बुशरा बीबी से। उसने इंट्रोड्यूस कराया, बुशरा बीबी के साथ इसने मीटिंग की। इसने बोला कि हम एक गेम खेलते हैं, मैं तुमको ऐसा फिक्स करूंगा इमरान खान की लाइफ में, और खान बनने वाला है वजीर आज़म, और तुम होगी फर्स्ट लेडी, बस तुम वो करती जाओ जो मैं कहता जा रहा हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल। इसने फारा गोगी को इंटेलिजेंस देनी शुरू करी, क्योंकि इसको सब कुछ पता था, ये सबकी बातें सुनता था, पीटीआई के भी सारे लीडर्स की बातें सुनता था। ये जा करके सब कुछ फारा गोगी को और बुशरा बीबी को बताता था, बुशरा बीबी से कि भाई देखो इसकी पार्टी में ये इंसान फला इंसान से ये बात कर रहा है, इसकी पार्टी का ये पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से ये बात कर रहा है, ये नवाज शरीफ के टच में, ये फला के टच में। ये सारी बातें फारा गोगी उसको बताती थी और ये सारी बातें बुशरा बीबी उसको बताती थी इमरान खान को। और इमरान खान सरप्राइज हो जाता था, यार इसको कैसे पता है। फिर वो बोलता था कि ये फला जो शख्स है ये तुम्हारी पार्टी में आने वाला है। फिर अचानक से फैज़ हमीद उस इंसान को उस नवाज शरीफ की पार्टी से तोड़ के इमरान खान की पार्टी में ज्वाइन करा देता था। तो इमरान खान को लगता था यार कि ये मतलब कितनी बड़ी पीरनी है ये, इसको ये तक पता होता है कि कौन सा बंदा मेरी पार्टी में ज्वाइन करने वाला है, कौन सा बंदा मुझे छोड़ के जाने वाला है। और वो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल कैसे चरणों का दास बन गया बुशरा बीबी के। फिर बुशरा बीबी को फैज़ हमीद ने कहा कि तुम इसको बोलो कि तुम वजीर आज़म तभी बनोगे जब तुम मेरे घर की किसी खातून से शादी करो। तो इसने बोला इमरान खान ने, यार तुम्हारी जो बेटियां हैं वो तो बहुत छोटी हैं मुझसे, 18-19 साल की बेटियां हैं और मेरी तो उम्र 70+ है, तो मैं कैसे तो शादी कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है तो आप मुझसे ही शादी कर लें। तो इमरान खान ने कहा आप तो पहले ही शादीशुदा हैं। कहते वो कोई मसला नहीं है, मेरे खाविंद को मैं कहूँगी वो मुझे तलाक दे देंगे। सुभान अल्लाह, खूबसूरती तो है ना ये, देखें सुभान अल्लाह, ठीक है बिल्कुल बिस्मिल्लाह करिए। तो बुशरा बीवी ने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम तलाक दो मुझे, और उसके पीछे खड़ा कौन था? डीजीसी खड़ा था। और ये उसके हस्बैंड की तो खावर माने का नाम है उसके हस्बैंड का, उसकी तो औकात थी नहीं इतनी कि वो मना करता। उसने कहा ठीक है जी, तलाक तलाक तलाक, तखलिया तखलिया तखलिया, निकलो इधर से। वो हुआ। फिर उन्होंने इद्दत के पीरियड में शादी कर ली, जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो, तो उस पीरियड में शादी कर ली। वो इद्दत के पीरियड में आप दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो इद्दत के पीरियड मेरे ख्याल से 40 दिन का होता है, 40 दिन के अंदर आप दोबारा शादी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने बेकरारी बड़ी थी वजीर आज़म बनने की एक को, और दूसरे को फर्स्ट लेडी बनने की, तो शादी कर ली उसी पीरियड में। तो वो उसके ऊपर भी एक केस चल रहा है अलग से इद्दत का, उसकी भी सुनवाई होने की, इनकी जो शादी है ये लीगल है भी कि नहीं है। ये सारा का सारा जो जाल बिछाया ये फैज़ हमीद ने। अब इमरान खान को किसी को मिनिस्टर बनाना है, पूरा मुल्क चीख रहा है कि बुज़दार को हटा दो, बुज़दार को हटा दो। बुशरा बीवी ने बोल दिया कि तुम तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहोगे जब तक बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहेगा पंजाब का। तो दुनिया चिखती रह गई, सपोर्टर्स चिखते रहेगा, लोगों की चीखें निकल गई। इमरान खान ने नहीं हटाया। तो वो जो जादू था ना, ये जो इल्मे गैब था,
ये इल्म फैज़ हमीद था, ये फैज़ हमीद का दिया हुआ इल्म था और वो इल्म सारा काम कर रहा था। और इसी दौरान अपने जो है, जब तक वो डीजीसी थे और डीजीआईएसआई थे, खैर सीडीज बनाने का कल्चर, जैसे हमारे यहाँ ईडी चलती है, हमारे यहाँ ईडी जिसके पीछे लग जाती है और रातों रात पार्टी चेंज कर लेता है, वैसे ही वहाँ पे सीडी का कल्चर है पाकिस्तान में। तो फैज़ हमीद ने सीडियाँ बनानी शुरू करी एज अ डीजीसी और एज अ डीजीआईएसआई। उसने सबकी सीडियाँ बनवाई, जितने पॉलिटिशियंस की बना सकता था। कुछ को तो हनी ट्रैप करके बनवाई सीडियाँ। तो सबके, किसी का बेडरूम सेफ नहीं, किसी का होटल सेफ नहीं, कोई किसी का ड्राइंग रूम सेफ नहीं, सबके घर में कैमरे लगाए, सबके घर में जो है सबकी सीडियाँ बनाई। तो एक ये ब्लैकमेल का टूल बनाया ये सीडी को। ये पहले भी होता था काम, ऐसा नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से पूरे के पूरे पंजाब में, लाहौर में लोगों के घरों के ऊपर ड्रॉप की गई, हज़ारों लाखों की तादाद में फोटोशॉप की हुई बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीर। ये काम भी पाकिस्तान में 80 और 90 की दहाई में हो चुका है। लेकिन ये जो सीडी और इतने लार्ज स्केल पे सीडी बनाने का कल्चर था, ये फैज़ हमीद ने स्टार्ट किया और इसके ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करने का। खुद इमरान खान की बहुत सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं, बहुत सारी ऑडियो लीक्स जो इमरान खान की हुई, जिसमें इमरान खान बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें अलग अलग औरतों के साथ, अलग अलग सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस के साथ और इनके साथ करते हुए, अब हम तो नहीं चलाते क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ भी देखती हैं और वो बातें इतनी घटिया और गंदी हैं कि उनको, मतलब अगर हम बीप करके भी चलाएंगे तो फिर बीप बीप ही करते रह जाएंगे पूरे वीडियो में, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो वो सारी भी लीक हुई। तो ये बनाई किसने थी? ये बनाई सारी की सारी फैज़ हमीद ने थी। ये लीक बाद में आईएसआई ने करी है, ये नदीम अंजुम ने लीक बाद में करी है। बनाने वाला तो सारा फैज़ हमीद था, खुद इमरान खान के भी बना रहा था। मुराद सईद के साथ जो मिनिस्टर था, उसको बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड देता था हर साल। जब तक प्राइम मिनिस्टर था, हर साल बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड मुराद सईद को मिलता था। तो मुराद सईद को बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड हर साल क्यों मिलता था, इसका जवाब है किसी के पास? मोहसिन बेग एक बहुत क्लोज एसोसिएट थे इमरान खान के पहले। उन्होंने कह दिया था कि भाई रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो मुराद सईद को बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड क्यों मिलता है, क्या रिलेशन है मुराद सईद और इमरान खान के बीच में। तो इमरान खान यूज्ड टू स्विंग ऑल द वेज ना, नॉट बोथ वेज बट ऑल वेज। इमरान खान का वो भी शौक था और मुराद सईद को फिर भगाने वाला भी, आज तक मुराद सईद पकड़ में नहीं आया, वो कहाँ पे है किसी को नहीं पता। तो मुराद सईद को भगा करके अंडरग्राउंड कराने वाला जो शख्स था वो भी फैज़ हमीद था, क्योंकि उसको पता था अगर मुराद सईद पकड़ा गया तो मुराद सईद को तो इमरान खान के बेडरूम तक तो मैं ही लेके गया हूँ ना, तो फिर तो सारी पोल पटली खुल जाएगी। उसने सबसे पहले इसको भगाया, फिर उसने शहजाद अकबर को भगाया। जिस शहजाद अकबर को इस्तेमाल किया उसने, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो लोगों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कराई गई, एक एक्ट्रेस, एक सेलिब्रिटी ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए वो सोई उसके साथ जाकर के, शहजाद अकबर के साथ। मैं उस औरत का नाम नहीं लूँगा, लोगों को पता है कि ये घटिया काम भी शहजाद अकबर ने करा जो है वो किसके, और वो फैज़ हमीद और फारा गोगी के बाद सबसे करीब कोई था इमरान खान के, तो शहजाद अकबर था। आप सोचें कि ये रियासत मदीना बन रही थी, रियासत मदीना बन रही थी। ये ड्रग्स भी चल रही है, लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, दूसरों की वाइफ्स भी आ रही हैं, और इमरान खान हाथ में तस्बीह लेके रियासत मदीना बना रहा था, ये सब करते हुए साथ में। और फैज़ हमीद उसके साथ लगा हुआ था। वो इसी इमरान खान की, इसी शहजाद अकबर की, उसके सारे क्लोज एसोसिएट थे जो भाग गए बाहर, और उनको फैज़ हमीद ने ही भगाया ताकि वो बाद में एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर सके इनका इस्तेमाल करके। वो इन्हीं लोगों की सीडियां और इन्हीं लोग के ऑडियोज भी बना रहा था कि अगर कल को इमरान खान पलटी मारना चाहे तो इसको भी नहीं मारने दूंगा। तो उसने सबको बचा के रखा। तो मैंने कहा ये जो जाल बिछाया ना फैज़ हमीद ने, ये हर तरफ से बिछाया है, तालिबान की तरफ से भी बिछाया, इधर ब्लैकमेल की तरफ से भी बिछाया, प्लस फिर आता है करप्शन। तीसरा जाल करप्शन का। मलिक रियाज, बहरिया टाउन नाम का पाकिस्तान का सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है वो। डीएचए के बाद, तो सबसे बड़ी तो डीएचए है, बट वो तो पाकिस्तान आर्मी की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डीएचए के बाद अगर आप छोड़ दें तो बहरिया टाउन सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है पूरे पाकिस्तान में। उसका मालिक मलिक रियाज। इसने मलिक रियाज और इमरान खान को बिल्कुल साथ में बिठा दिया और कई अरब रुपए कमाए इसने, कई अरब रुपए, हजारों करोड़। 7 कैरेट 8 कैरेट का तो डायमंड वो गिफ्ट करता था बुशरा बीबी को। उसका एक ऑडियो लीक हुआ था, हमने डिफेंस ऑफेंस को चलाया भी था, बहुत पुराना, 2 साल 3 साल पुराना किस्सा है ये। बुशरा बीबी, वो मलिक रियाज की बेटी मलिक रियाज को फ़ोन पे कह रही थी कि बुशरा बीबी ने मना कर दिया है, बोला कि यार ये डायमंड मुझे नहीं चाहिए, तो बहुत हल्का है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तो 4 कैरेट का है,
मुझे कम से कम 8 कैरेट का चाहिए। तो उसने कहा ठीक है 8 चाहिए तो 8 दे देना, क्या उसमें रोना क्या है, मुझसे क्यों पूछ रही है, ये उसने बोला है फ़ोन पे। इसकी भी रिकॉर्डिंग हमने प्ले की हुई है डिफेंस ऑफेंस पे, ऑन द रिकॉर्ड है। उस मलिक रियाज को इन्होंने इस्तेमाल किया लैंड ग्रैबिंग के लिए, उसको ज़मीनें दिलाने के लिए। 450 कनाल ज़मीन दिलवाई इसने मलिक रियाज से इमरान खान को, और बदले में 190 मिलियन पाउंड जो कि ब्रिटेन की सरकार ने कॉन्फिस्केट किया था मलिक रियाज का, और मलिक रियाज से हिसाब मांगा था कि इसका हिसाब दो। मलिक रियाज का हिसाब नहीं दे पाया था। तो ब्रिटेन का एक लॉ है कि अगर आपके पास ब्रिटेन में अगर कुछ एक बहुत बड़ा अमाउंट अगर पैसे का है, अगर आपके पास उसका हिसाब नहीं है, आप उसका हिसाब नहीं दे सकते उस पैसे का कि वो पैसा कहाँ से आया है, तो वो पैसा द ओरिजिन ऑफ द कंट्री, जहाँ से वो पैसा आया है, आप जिस भी मुल्क से वो पैसा लेके आए हो, वहाँ की गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। ये वहाँ का एक लॉ है। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि ये 190 मिलियन डॉलर्स है, ये आपकी संपत्ति है, हम आपको ये वापस करना चाहते हैं। वो पैसा आया ब्रिटेन से, तो वो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए था। इमरान खान ने क्या किया, 450 कनाल जमीन लेकर के, और ये डीलिंग भी फैज़ हमीद नहीं कराई थी, और जिसका सबूत इनके पास ये जो इंक्वायरी 4 अगस्त को इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कि मेजर जनरल वाजिद अजीज़ ने जो सबमिट करी है, जो DGMI है, उन्होंने जो सबमिट करी है, उसमें उन्होंने डिटेल दी है इसकी। ये डील भी इसने ही कराई थी। और इसने क्या किया था उसमें कि 190 मिलियन पाउंड वो जो पैसे आए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने के बजाय इसने जो कर्ज लिया हुआ था बैंकों से और जो कर्ज लिया हुआ था हुकूमत से मलिक रियाज ने, इसने वो पैसा उसमें डाल दिया कि भाई मलिक रियाज का कर्ज पे करने में चला गया वो पैसा। तो कहता है यार वो पैसे तो मतलब एक तरीके से जो है कि हुकूमत के पास ही तो गए ना यार। ये तो वही बात हो गई कि अगर SBI का 10,000 20,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या लंदन भागा हुआ है, कल को अगर 20,000 करोड़ रुपए लंदन के अंदर निकल जाते हैं विजय माल्या का, जिसका हिसाब विजय माल्या नहीं दे पाता वहाँ की सरकार को, और वो 20,000 करोड़ रुपए अगर वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा करके वो पैसे कहते कि नहीं हमको नहीं SBI को दे दो, कि जो कर्जा लिया था विजय माल्या ने वो कर्जा चुकाने में ये 20,000 करोड़ रुपए दे दिए उसने। ऐसा हो सकता है क्या? यानी एक तो उसने 20,000 करोड़ रुपए चोरी की, भाई तुम्हारे यहाँ से बिना हिसाब किए, वो उनको हिसाब नहीं दे पा रहा, तुमको तो देना ही क्या है। वो पैसा वहां पे लेके गया और ला करके उसने आपको वापस किया, और आप पैसा खुद नहीं ले रहे हो। आप कहते नहीं, वो विजय माल्या SBI के डायरेक्टर को बोला, चेयरमैन को बोला कि वो विजय माल्या ने 20,000 करोड़ का आपसे कर्ज लिया था ना, कहीं हाँ साहब लिया था, ये 20,000 करोड़ रुपए ले लो, माफ करो, वो हो गया उसका कर्जा पाड़ लो उसका। ऐसा होता है क्या? अब विजय माल्या जिस कारण से भागा हुआ था भारत से और जाके लंदन में रह रहा था, उसका कर्जा यहाँ पे चुक गया। अब विजय माल्या भी भारत आने के लिए फ्री हो गया, अब वो भी भारत आएगा, रहेगा, घूमेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इमरान खान ने ये भी कराया, उसकी भी डिटेल्स हैं। तो उसने इसमें भी बहुत सारा पैसा कमाया। कई जहाँ तक जो डेटा मुझे मिला है कि इसमें से करीब 30 मिलियन पाउंड फैज़ हमीद का कट था। 190 मिलियन पाउंड में 30 मिलियन पाउंड मलिक रियाज ने फैज़ हमीद को पे किए थे। तो फैज़ हमीद को यह था कि उसके पास पैसा भी बहुत है, उसके पास क्लाउड भी बहुत है, लोगों की सीढ़ियाँ भी हैं उसके पास। इमरान खान से लेकर के नवाज शरीफ की पार्टी से लेकर के पीपल्स पार्टी से लेकर के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पॉलिटिशियंस की उसने MMS सीढ़ियाँ और मतलब कहते हैं ना उनकी चैट्स और ये सारी चीज़ें उसने हैक करके ना निकाली हो, रिकॉर्डिंग्स ना कराई हो, उसका डेटा उसके पास ना हो। ये सारा डेटा रिट्रीव हुआ इवेंचुअली। उसने लड़का लड़की औरत आदमी सब कुछ प्लांट किया इमरान खान की लाइफ में। मुराद सईद को प्लांट किया उसने। मुराद सईद को उसके बेड तक भेजने वाला कौन था? फैज़ हमीद था। उसकी भी सीडी बनाई इसने, उसकी भी सीडी बनाई जो कि आज की डेट में भी ISI के पास है। और एक पूरी की पूरी मीटिंग हुई इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कि इस सीडी को जब जिस समय इमरान खान बहुत ज़्यादा हमलावर थे, बाहर थे, जेल में नहीं था वो, इमरान खान बाहर थे, और एवरीडे नाम ले लेकर के ISI चीफ का और आर्मी चीफ का जब वो गालियाँ दे रहा था, और उस समय इमरान खान की रोज़ रोज़ ये गंदी ऑडियो लीक्स हुआ करती थी जो ISI रिलीज़ करती थी। तो उस समय एक बार इसके ऊपर भी मीटिंग हुई कि क्या इसका जो मुराद सईद के साथ जो इसकी MMS है इसको भी रिलीज कर दिया जाए। तो उसमें मीटिंग हुई कि यार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। हमारी इस दुनिया में इज्जत क्या रह जाएगी कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। इस बात पे वो CD विथहोल्ड कर ली गई और उसको रिलीज नहीं किया गया। जिसको शक है, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे जर्नलिस्ट को बुला करके वो MMS दिखाया गया। इस्लामाबाद में बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे वो लोग हैं जिनको वो दिखाया गया बुला करके ISPR की बिल्डिंग में कि ये हैं आपके वजीर आज़म, ये है रियासत मदीना के दाई,
और इसकी आगे की भी कहानियाँ हैं, मैं आपको वो कहानियाँ भी बताऊँगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो डिटेल्स दी हुई हैं पेंड कमेंट में और स्क्रीन पे, आप उस पर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है, आपके सपोर्ट से चल सकता है। और अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो अपने वीडियो और ऑडियो, सिर्फ वीडियो और ऑडियो क्वेश्चंस आप हमें, जो नंबर फ्लैश कर रहा है गूगल पे का या पेटीएम का या बाकी इनका, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हमको अपने वीडियो क्वेश्चंस या ऑडियो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उन सवालों का भी जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये जो पार्ट आज देख रहे हैं, यकीन माने वैभव सिंह ने भाई साहब जो बातें की हैं, यार वैभव सिंह से पहले तेरे मुल्क के हर एंकर के पास ये वीडियो खड़ी है, सबने बता दी है। तो सबने बता दिया, मानता तो तू आज भी नहीं। मैं आज भी नहीं मानूंगा। तो तू यही तो बात दिक्कत मैं तो नहीं मानूंगा। ये जो दिक्कत 400 कनाल की जमीन की बात कर रहे हैं, इससे स्टार्ट कर ले। अच्छा एक पहले मेरी बात होने दे। अच्छा ठीक ये है। 400 कनाल जमीन की जो बात कर रही है, मलक रियाज को किस बंदे ने कहा, फिर तू कहेगा कि वीडियो में उसका नाम ना ले? किसने जाकर मजबूर किया कि इमरान खान के खिलाफ बोलो? कि इमरान खान ने किस एंकर को ये कहा जाके कि आप उनको बता दो? अली मोहम्मद खान को कहा कि असेंबली में जाके बोलो कि ये जमीन मैंने नहीं ली, ये किसी मुझे जनरल ने ये करवाया था, मैंने नहीं लिया, आज भी मेरे नाम पे नहीं। तो बच्चा था ये उसने किसके लिया। नाम पे है? उसका नाम लो। अच्छा भाई, पहले नंबर तो बात ये ना, मलक रियाज क्यों नहीं गवाह बनेगा? आज जो बिजनेसमैन को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिसका नाम लिया जा रहा, उसको मुकम्मल खरीद लिया गया है। अच्छा भाई बात वो अब गवाहियां दे रहे हैं। भाई साहब मुद्दा ये है कि भाई जो मैं इस वीडियो से मैंने ये सीखा है कि भाई जिस तरह यकूब मानता है ना कि भाई एक महान लीडर, वो इमरान खान साहब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, लोगों की बातों कान का कच्चा है भाई। वो ऐसे बंदा ये अब तो अंदाजा लगाओ कि ये रियासत मदीना का झंडा लेकर निकलता ना, इस्लाम में पता है क्या है कि बंदा किसी नजूमी को हाथ नहीं दिखा सकता, मना है ऐसा भी इस्लाम तारिक है। भाई मैं आपकी बात और वो को- बंदा हर बात जाके मुर्शिद से पूछता है, और मुर्शिद जो है उसकी वो वजह हर देख एक समझते हैं। मेरी बात- उसकी वजह ये है कि मुर्शिद को जो खबरें पीछे से अच्छा, मिलती थी, इसका- अब खान साहब को तो नहीं पता था कि ये गैबी इल्म है, यहाँ के फैज हमीद साहब नॉलेज मुहैया अच्छा, कर रहे मैं हैं। आपको तो तो पति बात उसका- की उसका- उसका अकीदा फिर से पक्का हो जाता था, पक्का ऐसे जो होता बात था। मुर्शिद मेरी कहता था बात- अगले भाई दिन वो सच्ची हो जाती थी। हत्ता के फैज हमीद ने नवाज शरीफ हाँ, सरदारी को भी ये कहा था कि आप इस तरह बिलावल को बुला के कहा था। अब ये मैं पक्की बात आज रात की हामद मीर की समझ के चैनल पे बता रहा हूँ, इसने ये भी कहा था, बिलावल को बुला के कहा था अपने पास कि आप सरदारी साहब को 1 साल के लिए बाहर भेजो किसी कंट्री में, मैं वादा करता हूँ सरदारी तो गलत मैं बात है। आपको वज़ीर आज़म बना दूंगा। और उसने ये कहा था मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा। किसकी बात कर रहा है? मैं बिलावल की बात कर रहा हूँ, फैज हमीद ने बोला था। पूरी वीडियो में बिलावल का नाम ये है। मैं हामिद मीर का हवाला देके गया हूँ। अमन वीर का हवाला देने अच्छा, का मैं मतलब बिलावल ये- के- ये वो फैज मीर की असल बात है, फैज मीर किस चीज को बिला करता रहा है? अहमद मीर नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करता रहा है, वहां पे बात को तो करता रहा है। इमरान खान को पता ही चला यूनिवर्सिटी के इसमें बाद लीडर वाली क्वालिटी बता दे इमरान खान की। मैं कौन सी आपसे है? एक तो सवाल अब हर चीज का पता चल गया तो ना। लीडर की तो क्वालिटी- इसके लिए तो उसने कहा कि अब मैं आर्मी के साथ क्या उसमें डील करूं? एक रत्ती भर भी लीडर वाली अच्छा तारिक भाई आपसे एक तो सवाल इसलिए है। जो उतारा गया ना, महान लीडर तो उतारा महान आप कहना ना पार मुझे बोलने में मजबूर हकीकत न बात कर। यही है। फिर तुमने वीडियो बंद कर देगा, मुझे बहुत बातों का पता है। तू मैं उनका नाम ले लेके बातें करूंगा। भाई, बात तेरी एक आर्मी बात चीफ का नाम सादा में पूरी आर्मी को नंगा करके मैं रखूंगा, फिर तू रोएगा। अच्छा इमरान फिर खान तू रोएगा। याद भाई, रखना। एक- आज तेरे मुल्क की आर्मी को करवाना चाहती है, इमरान खान को अंदर जेल में बैठे मैं वो भी बता अच्छा, सकता एक हूं। बात करवाना फिर तू रोएगा, मेरे मुल्क की आर्मी को अंदर अपने मुल्क की बाट लगा के रख दी। बात कर रहा है, वो आर्मी ने बात लगाई सवाल है। का जो कल ये मैं सारा काम आर्मी कर रही वीडियो है, बंद कर सारे मुल्क को तबाह आर्मी कर रही है। फिर तू कहता है आर्मी का नाम लेता है, आर्मी मुझे उठा लेगी, आर्मी मुझे घर से ले जाएगी, एक सवाल फिर का तो जवाब- डरना शुरू हो जाता है। एक सवाल का जवाब सारा कुछ ये फैज मीर करता रहे, इसने तो बाजवे को भी नहीं छोड़ा। ये गोब सवाल का जवाब दो। फैज मीर को लाने वाला कौन था? ये नहीं तेरे को नहीं,
फैज मीर तो पहले चाया हुआ था। फैज मीर ये पहले वजीर आज़म बाद में बड़ा एक फैज मीर तो पहले था। पार्ट में ये मेंशन था। उसको ये पहले से नवाज शरीफ को भी ब्लैकमेल करता रहा, इमरान खान के 18 जाने से पहले उसको पावर पावर देने वाला कौन है? अच्छा वो उसका होता बनता था, उसको कैसे बनता था? उसको पता था इसके अंदर क्या चल रहा है, उसको पता था। लीडर वो आपको पढ़ लेता है। वाह भाई वाह। वो मेरी पिंकी पीरनी से नकली पीरनी से वो सीख के वो आगे ताले साहब से सब लोग उसकी गलती हुई ना, वो शादी भी शादी भी नहीं, शादी गुनाह तो नहीं किया, क्या पड़ा उसे? अच्छा, कोई नजायज काम नहीं किया। सबके पीछे कहानी है, फैज मीर ने शादी करवाई, सारा मामला बनवाया, लेकिन उसने तो निकाह किया जायज तरीके से। भाई साहब निकाह किया जायज तरीके से, किस लिए किया जी? कुर्सी के लालच के लिए। आप तो इनकी सारी दुनिया लालच करती है, मूर्ति को लालच करती है। कितनी बड़ी बात चढ़ा दी मूर्ति ने, मैं साबित करूं मूर्ति को, मैं बताता मैं बताऊं इस सीट के अंदर मूर्ति ने क्या किया? क्यों नहीं सिखा? ये इंडियन बंदा बैठते नहीं बातें पाकिस्तान की काम। मैं बता सकता हूं मूर्ति क्या क्या करता है। बकवास करी जा जो मर्जी करो। यहाँ पे ना भाई साहब मामला थोड़ा सा गर्म हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो भाई मुद्दा ये है, यकूब जो है उसको भाई चाहे मिर्ची लगे या जो मर्जी लगे, बात मैं करूंगा इमरान खान पे। जो हकीकत ये है कि भाई साहब एक रत्ती भर भी भाई साहब खान साहब में लीडर होने वाली क्वालिटी नहीं है। एक तो पहले नंबर तो वो ढंग से इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तब भी यहाँ पे घुमाता है और चल किस रहा है, एक नकली पिंकी पीरने पे चल रहा है बंदा। वो पूरे कंट्री को दाव में लगा रखा है। वो असली भी होती यार वो है ही काम असली भी होती बिल्कुल। अच्छा उसने बोला जी, अच्छा गेम देखो कि उसने बोला कि अगर आप हमारी फैमिली के किसी भी फर्द से शादी करोगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो कहता है उसको कुर्सी का लालच ही नहीं है। एक शादीशुदा औरत के साथ उसकी तलाक करवाता है, फिर उसके साथ शादी करता है। उठवाते हैं भाई, दो माह रखा है नजर। हालांकि पीछे ये प्लानिंग फैज हमीद की थी, जिसकी शादी प्लानिंग, लेकिन ये भी तो नहीं ना समझे उसके इशारों पर चले तो ये प्लानिंग उसके घर मान पार्क होती तो बच्चा था, उसे नहीं पता था ये होगा। यार लीडर की क्वालिटी होती है, मैंने कल इसको बोला था। नहीं, लेकिन बीच में वो लीडर ही नहीं होता। अपना नफा भी तो देखते रहे हैं ना। अब हो जाएगा ना लालच का लालची इंसान है भाई। अब गलती जो करनी थी वो गलती करवाई गई, उसमें अभी भी हो गई। चाहे उसकी बीवी चाहे पिंकी पीरनी हो, चाहे जो समझ लो, उसमें होगा बंदा गलतियों से ही सीखता है। चलो देखते हैं फ्यूचर में अब आगे क्या क्या अच्छी बात अगर है। अब वो एक मिसाल के तौर पे नहीं आता फिर तो खेल ही खत्म हो गई। गलती और गुनाह में फर्क ही नहीं पता। नहीं गलती भी है गुनाह भी है, ये गलती भी है गुनाह भी है, गुनाह बार बार गलती भी है गुनाह भी। लेकिन अब जब वो आएगा अब उसको पता है, अब क्या पता है? सारी कबीना फैज मीद लेके आया, सारी कबीना का तोड़ा भी पहले फैज दिन का पता है यार, सारा उसने किया। अच्छा, ये तो हमें भी नहीं पता था फैज मीद खेलदारी खेल रहा अच्छा है, आराम से हमें नहीं पता था। इमरान खान खान एक मिनट लेकिन मैं रात को मुझे हमद मीर की वीडियो से पता है, गाबत सिंह की वीडियो से पहले ही ये हमद मीर ने रात को बताया कि फैज मीर कितना बड़ा गेम चेंजर बना हुआ था। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले तो फैज हमीद थे, अब अगर उसकी जगह किसी और ने ले ली तो अब तो चाहे वो आर्मी का बंदा हो, अब तो चाहे वो कोई सियासतदान हो भाई, तो फिर खान साहब का भाई, किसी किसी का का बात है, ये तो नहीं अब इत्मीनान ही नहीं वो करता किसी ऐसे बंदे को नहीं ये करेगा। जो मर्जी कर ले। अब नहीं अब कानों का कच्चा नहीं होगा, कानों का कच्चा। अब वो इत्मीनान ऐसे शख्सों पे नहीं करता। ये भाई इमरान खान के पास पावर है किस चीज की जिसको तुम उसके पास पार्टी की अपनी पावर, लोगों का एतमाद था, लेकिन आवाम वो का मिल एतमाद जाएगा। है। कोई बंदा मुखलिस है उसके साथ। आवाम का एतमाद है उसके ऊपर, क्या बात है? पार्टी का एतमाद है उसके भाई, ऊपर, एक बंदा- आवाम उसके पीछे। एक बंदा कुछ भी नहीं इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं है। अच्छा, कोई मान ली। अच्छा उसकी पार्टी में जितने भी मेंबर हैं, चाहे एमपी एमएल हैं, क्या वो उसके साथ मुखलिस हैं? कोई भी ये नहीं। तो मुझे उनके दिल का कैसे पता नहीं, लगा? कोई सियासी मुखलिस जितने होते ही भी नहीं पहले है। लेकर अब नवाज शरीफ को गवर्नर साबका गवर्नर जो मोहम्मद जुबैर, वो सारी जिंदगी से नवाज शरीफ के साथ रहे, अब भी उसको ओहदा मिल रहा था, अचानक उसने क्यों छोड़ दिया है? तो सियासी क्या नवाज शरीफ को पता था इस बात का? नहीं मुखलिस सियासी किसी चौधरी नसार का पता था नवाज आपको शरीफ एक को, बात बताओ। शायद खका नवाज तीमित कोई का इस्माइल सारे एक छोड़ गए। जुएल चौधरी इनका पता था उसको। इससे साबित क्या भाई करना? सियासतदान लोग ये बात तो कर रहा है कि इमरान खान को पार्टी को मुखलिस है,
ये मैं कह रहा हूँ पार्टी का पता नहीं चलता कौन उसके दर मुखलिस है। हर कोई अपने पैसे के लालच में लगा होता है, जैसे जहांगीर खान भी इसी पैसे के लालच में लगा हुआ तो फिर तारक साहब उसकी कोई पैसा लालच दिखा दो और सब कोई इंडस्ट्री दिखा, कारोबार दिखा, कोई बिजनेस दिखा। 190 मिलियन वो भी इसका भी फैज मीर का निकला है, कुर्सी क्या का इसमें वो बात ही नहीं था। उमर वो भी फैज मीर का साबित हो चुका है। सारा जमान पार्ट में नहीं होता था बैठ के। बिल्कुल होता है, लेकिन उसको नहीं अंदर के गेम का पता था कि फैज मीर आर्मी चीफ और वजीर आजम दोनों को गेम चेंजर है। ये खूब चौक पे एक मिनट। ये तो पता ही नहीं था। बात पता की मैं जिसको अपने घर की गेम का नहीं पता वो दूसरे मुल्कों के साथ कैसे चलेगा यार। दोनों पीछे साथ में दुश्मन पीछे कंट्री हो। बैठा है इंडिया, ये उसके तो- साथ कैसे चलेगा क्यों यार। भाई आपको गुस्सा लगेगा? अपने वो घर कितना बात तगड़ा है। बात होती है, और दूसरी बात कंट्रियों है। की। एक बंदे वो का सब में घर बात का- होती है, ये बात होती है घर के अंदर जो बंदा होता है वही लड़का अच्छा, जाते हैं। हाँ, हमेशा ये ये घर के अंदर जो अपने बंदे थे जिनका इसका इस्तेमाल वीडियो फाइंड आउट करो। वो एक एक बात दलील इंसान करनी है, निकले। एक बात करनी है। करो करनी है। करो करो। हामिद मीर इंटरव्यू ले रहा था आपका आसिफ अली जरदारी का। उस मुझे बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू 46 मिनट में साला देखा। थोड़ा ऊंचा बोल भाई समझ हामिद गया। मीर ने ये पूछा आसिफ अली जरदारी से कभी ऐसा दिल रखा टूटने वाला? बात सुना, उसने बोला ऐसा कभी दिल नहीं रखा। फिर उसने ये सवाल किया किस पे भरोसा करते हो? उसने बोला अपने अलावा किसी पे। उसने आखिरी सवाल पूछा, उसने कहा लीडर क्या चीज होता है? लीडर क्या चीज होता है? कह रहा कि जो अपने हाथ में उसके घुटनों तक आए ना, उससे बाहर वाली चीज पे वो ध्यान होना है। उसने वाजे ही ये बोला, मैं आप दिखा दूंगा इंटरव्यू। मैं इमरान का करप्ट भी नहीं है, अच्छा है मान लेता हूँ, कंफर्म मान लेता हूँ, लेकिन इसके बारे में ये बोला गया कि यार जैसे ये कह रहे कानून का खर्चा भरोसा जल्दी कर लेता है, ये बंदा मरता है इसमें। इस्तेमाल हो जाता है इस्तेमाल हो जाता है। दूसरों के इशारे पर ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ उसके बहन के जो बहन के घर वाला है बहनोई बेनोई हफीजुल्लाह न्याजी, आप दोनों को नहीं पता, उसको पता होगा। उसने भी उसको कहा था हर खान साहब हर बंदे की बात पे इतबार ना करो, आप खता खाओगे। इसका तो लेकिन वो ये नाकामी है। अच्छा मैं बहुत बड़ी हम निकामी कहते हैं है, वो करप्ट नहीं है, बहुत बड़ी निकामी है, ये बहुत बड़ी लेकिन निकामी इस्तेमाल है। तो हुआ ना लोगों के हाथ। ये अगर इस्तेमाल ना होता तो जनरल फैज मीर जैसे बंदे अपना मुंह ना खोलते। अच्छा भाई वो साहब इसका नौकर है ज़हीर, उसका इंटरव्यू अगले वो दिन पकड़ा गया। आज पकड़ा। वो उसने पकड़ा बोला ये गया। शुमार की तरफ इसकी बेगम मुंह करके नमाज पढ़े। मैंने इस तरफ नहीं सुना, मैंने सुना यार, मैंने नहीं भाई आपसे सुना ही नहीं, मैंने देखा तेरे पास होगी खबर होगी, मैंने नहीं लेकिन मतलब ये इतना लेकिन मेरा ईमान है तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, वो इधर खाना खा भाई- की तरफ अलावा कहीं मुंह पढ़ करके नमाज पढ़ी जादू ऐसी होती है ना। और नहीं यार जादू अल्लाह के और उसके बंदे घरों जादू अलहदा बात है, नमाज एक अलहदा बात है भाई। लेकिन वाले उसकी यार अलहदा वाले है। कुरान में पाक उल्टा पढ़ते हैं, पता ही है ना आपको इस चीज का। होगा भाई होगा, मैं दीन के बारे में मैं नहीं डाला लगता इतना भाई, तो जो मैं दीन में नहीं पढ़ना चाहता। कलाम होते हैं उनको उल्टा पढ़ते उल्टा पढ़ते हैं। हैं। अच्छा भाई बात ये है कि लीडर एक करप्ट है या नहीं वो अलग मुद्दा अलग है। बात है, हम बात ये सिर्फ कर करप्ट ना होने से कोई लीडर नहीं बन जाता। लीडर में क्वालिटी होती है कि भाई एक बंदा जो अपने घर को नहीं संभाल सकता और तो क्या दूरदर्शी नहीं है दूसरों को वो पूरे कंट्री को कैसे संभाले। कंधों का उसको घर में नहीं पता यार मेरे घर में क्या चल रहा है। ऐसी है उसको घर अपने एक एक उसकी वाइफ है उसको ही नहीं पता चले कि उसके घर में क्या उसकी चल रहा है। करप्शन की तो बात ही भाई वो नहीं। वाइफ थी, एक प्लानिंग थी, ये सारा काम था, वो तो फैज अमीर ये की तो वाइफ है। जिसने हमें भी करवाया, अपनी मीडिया दूर अच्छा ये जाके उसका हिस्सा तो खान साहब का मीडिया लेना। को भी इतना कंट्रोल किया हुआ था फैज मीर साहब ने कि वो भी उन्होंने आज बताया था फैज मीर पकड़े गए, कभी हामिद मीर को सुने जिसके नहीं। पास पावर होती है उसके खिलाफ अच्छा, कौन यहाँ नहीं पर सुने नहीं था ये इसे नहीं पता था मेरे घर में क्या हो रहा है, इसे नहीं तो मुझे पता ये था। पता है ये मीडिया वाले भी देख ले इतना खौफ में है, भाई उन्होंने हर नहीं बताया। हर किसी को अपनी हम जान बोल रहे प्यारी थे है, फैज नहीं मीर है। जेल में अच्छा, पकड़े गए। ये खूब इसको नहीं पता था 3 साल मेरे घर में क्या हो रहा है। इसको सारा पता था, लेकिन इन अंदर की बातों का नहीं पता था। अंदर क्या तो भाई साहब जब जेल में खान साहब गए ना तो चारपाई का जो रुख है किस साइड पे हो, खाना जो है वो कितने बजे खाना है, ट्रेनिंग कितने बजे कर बकायदा भाई साहब एक जो नोट्स हैं वो बन के आते थे बुशरा बीबी की तरफ से। और खान साहब यार वो तो नहीं है ना, वही। वो भाई पीर ने मुर्शिद मानता है। चलो मानता होगा, मानता होगा, मुर्शिद की बात चल रही है भाई साहब। मानता वो होगा। दीन को फॉलो नहीं करना जो बीवी को इज्जत देना, तेरा बीवी को इज्जत नहीं देना। इज्जत और होती है अपनी सेंस लेकिन भी तो उसको है। क्या पता कि वो अंदर से 2 नंबरी कर रही है मेरे साथ जो गेम खेल रही है, गुलाम किसी के कहने पे। झंडा किसका निकलता है, झंडा लेकर किसका निकलता है। अल्लाह के बंदे रास्ते मदीना इसकी वाला। नीयत रास्ते अच्छी बना। मदीना कैसी होती है? इसकी नीयत में रास्ता मदीना, लेकिन उसकी बीवी की नजर में तो नहीं था ना।
फैज अमीर की नजर में दिया फैज अमीर को गोली भाई मारी। गेम तो वो कर रहे हैं या फिर ये मानो कि उसको दीन का पता ही नहीं है। किसको? खान साहब को। खान साहब को क्योंकि पता जो है किसको? इंस्ट्रक्शन उसको उसकी वाइफ से Instruction जो ये फॉलो करता खान था। साहब को गलत गाइड किया गया तो हम परस्ती है वो उनकी मतलब पढ़ा ये लिखा दूसरों से गाइड होने भाई बेवकूफी है ना वो बात सुनना करता है। बेवकूफी नहीं जो उनकी बात को आ गया जो तो हम अच्छा, एक मोबाइल मिनट, एक करते मिनट। हैं। ये तो हम परस्ती है और बिद्दत है, इस्लाम में हराम है। भाई करीबन वो ऐसा। सारी अब तो खान ये साहब सारी को चीजें नहीं वो पता follow कर रहा है, ये तो नुकसान ये है। हम नहीं जानते, लेकिन जानना चाहिए लेकिन इन्होंने ना। हमारे ये कंट्री का बेड़ा गर्क नहीं, किया है, उसमें जानना चाहिए ना। ये प्रॉपर शरीक हैं। भी हमने खान चार साहब पाई भी करनी ये अल्लाह और के मेन ऊपर मास्टरमाइंड करनी फैज है। अमीन है, जानना जिसने चाहिए। आर्मी का भी इस्तेमाल किया, सियासतदानों का and भी the- इस्तेमाल किया, मीडिया का भी इस्तेमाल किया। एक बंदे खान इज नॉट अ लीडर, उसमें लीडर वाली क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। उसको ना सपोर्ट करो ना पूरा मुल्क छोड़ और दो इंसान है वो भी मामूली सा इंसान। ते आम इंसान ही है और क्या है? और तो घटिया, और तो मामूली इंसान ही है तो और वो फरिश्ता है हाँ। कोई फरिश्ता तो नहीं है। जैसे जैसे लोगों को हमारे पता जैसा चलेगा, बंदा ही है ना। ऐसे कहता है, मेरा खान है, मेरा हमारे खान, जैसा मेरा बंदा है खान। बिल्कुल मेरा खान मेरा और लीडर तो तू ये ना मान मेरा तो लीडर आज भी है तेरा लीडर तू भी मैं तो ऐसा ही इसको है, इनकार नहीं करूंगा तू भी ऐसा ही है, करने मैं का तो नहीं कुछ नहीं मानूंगा। है। इमरान खान की वीडियो आपको मैं तो नहीं मानूंगा। आपको मैंने भेजी थी। हाँ बेची वो एंकर है कामरान शायद, उसने बोला कि अगर एक बंदा ना इमरान खान के पार्टी का बंदा 4 अरब रुपया चोरी करके भी लेकर आ जाए ना, वो इमरान खान के पास भी रख दे, इमरान खान तो यही कहना ये तो है साहब हमारी पार्टी है साहब। वो उसका इत्मीनान उस बंदे पे नहीं पता उसकी नीयत वो कह रहा है एक नीयत का बात तो नहीं है याद भाई, है, पता बात तो उसको। सुनो। तो नीतों पे ये चीजें नहीं चलती। अच्छा भाई एक बंदे तेरे साथ मैं चल तुझे पता है मेरे दिमाग में कितने साल से चल रहा है। लीडर में आम बंदे में फर्क अच्छा है कुछ। अच्छा बात तो करता ऐसा है, बात लीडर। करना हुआ जितने इसके फंक्शन हुए तू ठीक इतना है ना? बड़ा लीडर है, वो तेरे मुल्क में बता जितने लीडर हैं तुझे पता चला है किधर? 17-18 साल लियाकत अली खान से लेके आज शबाज की किधर पता चला है? लेकिन उनसे सबसे ये घटिया है अब्बास का है। उनकी ये मैं कहता बस हूँ का उनकी है। बराबर भी नहीं अच्छा है। मेरी बात बस सुनो, कर, मैं बस आपसे एक बात करना। वो कामिल शाहिद का इंटरव्यू आ रहा था कि जब इसको आर्मी ने लॉन्च किया 2011 में, 2018 में इसकी हुकूमत आई, उस टाइम के 20-21-22 साल के जो नौजवान थे, इस टाइम के 30-31 साल थे, वो कह रहा हम अगर रोड पे जाएं उनसे किसी किस्म के इमरान खान के बारे में व्यू लेना, हमारे गाले पड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। इतना कल्चर गंदा हो गया, इसके धरने देख लो, ब्रेन वॉश हो चुके हैं ब्रेन लोगों वॉश के है। भाई। कर 30 साल की और लड़की यकीन है ना, माने इस्लामाबाद में ये कच्चे चिट्टे खुलने से पहले हम भी ऐसे कसम से हम ऐसे के साथ वो कहते हैं गल पढ़ते हैं उनको, वो कहते हैं जो इमरान है वो कुरान है, ऐसे कहते हैं कानों से हमने लफ्ज गलत है, गलत है। यार वो कोई झूठ बोल भी रहा ऐसा है। बंदा नहीं, हर कोई अपनी मर्जी अपनी सोच का ब्रेन मालिक है। वॉश इस हद तक हो भाई हर कोई अपनी सोच का मालिक है, कोई किसी के चलो कहने के ठीक लिए है। भी कुछ अलग है। बाकी भाई फैसला तो यहाँ पर हमने जो कंक्लूजन होता है ना, लास्ट में एक बात, लीडर लूडर फैज अमीर को ये लफ्ज बोला कि इमरान खान को जाके अंदर बताया उन्होंने कि फैज अमीर पकड़ा गया है। फैज अमीर- उन्होंने कहा कि फैज अमीर अगर अच्छा इंसान है ना तो ये सारा कुछ अदालत में वीडियो के साथ साबित कर दे। वो कह रहे हैं जिसके बारे में इसने वीडियो बनाई उस सबको नंगा करे इमरान खान ने कहा। वो कह रहे हैं और एक बात, आर्मी का अब हक वीडियो बनकर है। फैज अमीर का वीडियो चलाए। जब वो आगे पीछे से करने वाले 1 मिनट हाँ बिल्कुल, वो कहता है साबित करे। खान साहब ने साबित का नहीं बोला था, मैंने खान साहब का इंटरव्यू तो सुना। यार कहता कि भाई साहब हमारे अपनी पास बात तो सारी सुनवा ली, मेरी भी सुन ले। नहीं, नहीं, बात तो इमरान खान ने सुना। परसों की बात है, उसने कहा है अदालत में जिस तरह मैंने कहा था ना घड़ी मेरी चोरी का इल्जाम लगा सबको लाओ, मुझे लाएगा उसको नहीं लाएगा किसी को भी। आज मैं कह रहा हूँ जो मेरे प्यारे में वीडियो है ना उनको भी लाओ, वो भी वीडियो चला के मीडिया को सबको दिखाओ यार आदमी- और उनको भी दिखाओ। लेकिन वो कह रहा था इन्होंने फिर नहीं दिखाना। ISI कह रही थी कि नहीं इमरान दिखाया। खान बात सुनते हो बात मैं तुझे खुदा की कसम जो कर मैं मान लूंगा मुझे दिखा दे। एक मिनट, कोई वीडियो नहीं दिखाएगी। इस तरह कोई गैर इखलाकी क्यों दिखाया गया? ऐसे अपना बता अच्छा, बॉयफ्रेंड वो कह रहा है सबको नंगा कर, मुझे भी नंगा अगर मैं हूँ वो क्या है क्यों नहीं दिखाती? वीडियो देखी दिखाएगा। यार अब मेरी बात बात सुनो। सुनो। यार एक वो मिनट कराची है। ISI ने बोला है उसके अंदर इस वीडियो में कि इमरान खान की ऐसी नजीबा वीडियो को कह रहे हम नहीं दिखा वो सकते, बात हमारी सही इमेज वाली। खत्म, इमेज खत्म हो जाए। हाँ जी। मुराद तो यार इतनी बुराई तो दिखा दी है, क्यों? जो रहता है वो भी दिखा दे। हो सकता है वो इससे दिखा दे। इससे ज्यादा जब एक मिनट, तेरे मुल्क के इदारे खुद ये बुराइयां कर रहे हैं, उनकी वीडियो दुनिया देख रही है, तो वो क्या है? यार प्राइम मिनिस्टर वो इदारे खुद कर रहे हैं जो कंट्री को लीड करते हैं, वो क्या है? चले जी ठीक है भाई। अजीब बात है वैसे भाई। जब इमरान खान लेकिन अगर मर्द का बच्चा है ना फैज मीर,
तो सारी दुनिया के सामने सभी की वीडियो लाए और इमरान खान की भी वीडियो इमरान खान की ला के पता चल जाएगा। अच्छा, अब जहाँ उसके ट्रायल हो रहे हैं ना, वो उसको मर्द का बच्चा बना बना देंगे। देंगे। और कुछ भी नहीं होता, चाह के भी कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान की जब ऑडियो उसका बाल भी विंका नहीं बात तो कर कर लेने सकेंगे। दीजिए को करके दिखा दे तू। जब ऑडियो लीक हुई थी, इमरान खान ने एक दफा भी नहीं बोला था कि ये मैं नहीं हूँ। उसने ये बोला था कि हमारे पास भाई 65% यूथ है, जो नौजवान लड़के हैं, तो इस तरह की नादेबा जो ऑडियो है ये नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने भी तो सुना। इसका मतलब यही था कि वो मान रहा है कि भाई मैंने किया, लेकिन इस तरह के लोगों को नहीं दिखानी चाहिए। सही। चले जी, ठीक है, बेबली रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।